सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। संजय कहते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यह जो अध्याय है, दूसरा अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। यह जो दूसरा अध्याय है काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। आत्मा विषयक जानकारी के लिए भगवान ने इसमें आत्मोपदेश दिया है और इसमें कुछ विवादित श्लोक भी हैं। विवादित इस वजह से क्योंकि अन्य लोग जो नास्तिक हैं वे जो आपत्ति करते हैं, या जो विधर्मी हैं वे जो आपत्ति करते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। इस कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो नास्तिक हैं वे आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं मानते, उनको भगवान ने कैसे सिद्ध किया है या जो इसमें कैसे दोष निकालते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं, संजय जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे और उन्हें युद्ध का पूरा हाल सुनाते थे। संजय को युद्ध क्षेत्र में जाने और वहाँ के बारे में समाचार एकत्रित करने में, सबसे हाल चाल लेने पूछने में और वहाँ से वापस आकर धृतराष्ट्र को बताने की पूरी छूट थी। तो वे जाते थे, सब जगह देख करके सबसे हाल समाचार ले करके आके बताते थे। संजय को भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि भी दे रखी थी, जिससे कि वे अपने दिव्य चक्षु से कहीं पर भी बैठ करके युद्ध की परिस्थिति को जान सकते थे। यहाँ तक कि व्यक्ति के मन में कौन सी बात है, उसके भाव क्या है, उसको भी जान सकते थे। हालांकि वेदव्यास ने पहले धृतराष्ट्र को कहा था कि तुम यह दृष्टि ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वेदव्यास ने हिंट कर दिया था कि अपने कुल का सर्वनाश देखना चाहते हो तो देखो। तो उन्होंने मना कर दिया, तो संजय को दिया गया। तो संजय देख रहे हैं और देख करके बता रहे हैं। और इसके पिछले अध्याय में बताया गया था कि अर्जुन ने जब अपने हित मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने गुरुजनों को, अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसकी हिम्मत छूटने लगी युद्ध करने की। तो यही दृष्टांत संजय यहाँ बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, यानी अर्जुन जो है आंसुओं से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से आवेशित है। और किस चीज से आवेशित है? शोक से, विषाद से। विषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो ऐसे अर्जुन को, जो कि
शोक की अतल गहराइयों में डूब चुका है, जो विषाद की अतल गहराइयों में डूब चुका है, जिसकी शक्ति खत्म हो गई है, जिसके आंसू झर रहे हैं, ये मनोविकार जो उसमें आ गया है, मन उसका व्यथित हो गया है, अपनों से युद्ध नहीं करना चाहता। जो भले आदमी होते हैं वे अपना संहार नहीं करना चाहते, जो और भले होते हैं वे किसी का भी संहार नहीं करना चाहते। परंतु यहां पर जो अर्जुन के भीतर कमजोरी आई है, वह अपने जो उसके विभिन्न धर्म हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में विरोधाभास है कि किस धर्म को वरीयता दी जाए, शिष्य धर्म को, राजधर्म को, कि भ्रातृ धर्म को, या जन धर्म को। अब तमाम तरह के धर्मों के बीच या क्षत्रिय धर्म को, इसमें वह उलझ गया है कि हम वर्ण व्यवस्था के धर्म को महत्व दें, कि ऋषि महर्षियों ने जो अहिंसा के उपदेश देते आए हैं उसको महत्व दें, कि सभी के कल्याण के लिए सोचने को महत्व दें, कि राजधर्म को महत्व दें, कि अपना जो नैतिक संबंध होने की वजह से जो धर्म है, भ्रातृ धर्म, पितृ धर्म, शिष्य धर्म, उसको महत्व दें। अब इन तमाम तरह के धर्मों में वह उलझ गया और समझ नहीं पाने लगा कि श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। और जब विभिन्न धर्म आपस में टकरा रहे हों तो किस धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, इसमें वह उलझ गया। और यह उलझन उसी के साथ नहीं, सभी के साथ है। हम सभी के साथ ऐसी स्थितियां आती हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे जो कर्तव्य हैं, जो स्वभाव हमारे हैं, हमारा स्वभाव और हमारा कर्तव्य जहाँ उलझता है, हमारा स्वभाव और हमारी नैतिकता जहाँ उलझती है, हमारा उद्देश्य और हमारा स्वार्थ जहाँ उलझता है, तो इन विभिन्न प्रकार के धर्मों में मानव हित का धर्म है, प्राणी हित का धर्म है, पूरे अस्तित्व का धर्म है। इन सभी धर्मों में जो टकराहट हो जाती है, तो अब यह समझना एक सामान्य आदमी के लिए दुष्कर हो जाता है कि किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, कौन ज़्यादा प्रिय है उसका, कहाँ उसका ज़्यादा हित सधेगा। और इसमें वह डूबता चला जाता है, उसे कहीं और छोर नहीं मिलता। और ऐसी स्थिति में वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हताश निराश हो जाता है, आंसुओं में डूब जाता है, शोक में डूब जाता है, उसका बल क्षीण हो जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, मनोविकार से ग्रस्त हो जाता है, यहाँ तक कि बीमार होकर के, रोगी होकर के वो मर भी सकता है। तो इस तरह से जो शोक में डूबा हुआ अर्जुन है, उसके विषय में यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि वैसे को मधुसूदन ने कहा, यानी भगवान कृष्ण ने कहा, जो मधु नाम का दैत्य है, उस दैत्य का दमन करने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन भी था। तो ऐसे मधुसूदन को जो दैत्यों का दमन करते हैं, जो आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं, परंतु दमन ईर्ष्यावश नहीं करते हैं, उनके उद्धार और उनके विकास के लिए ही करते हैं। तो ऐसे मधुसूदन का, ऐसे भगवान कृष्ण का जो है अब वाक्य होगा। उन्होंने कहा, अब उन्होंने क्या कहा ये हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। ओम हरि।